गोल साहब जिंदाबाद, गोल साहब जिंदाबाद, गोल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुस्लिम परिहार जी जिंदाबाद, मुस्लिम परिहार जी जिंदाबाद। भारत माता की जय भारत डिम्बल जी पीछे हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, शक्तिराज परिहार जी जिंदाबाद, अशोक कुमार भारत माता की अगर किसी को कोई पर्सनल काम है या कोई रिलेटेड कोई इलाके के कोई काम है तो आप उनसे बात करेंगे। इसके बाद सबसे पहले मैं ये राष्ट्रगान होगा। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन है, कितना बड़ा परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर में। शक्ति जी मुझे कह रहे थे इनका डोडा का कोई मिला था दिल्ली में शाम को, उन्होंने उसे पूछा कहाँ से आए हो, कहला मैं सुबह डोडा से चला, जम्मू आया, जम्मू से दिल्ली गया, अब दिल्ली से वापस जम्मू आ रहा हूँ और जम्मू से रात को डोडा जाऊंगा। एक दिन में डोडा से चला हुआ आदमी वो कहता है कि मैं रात को 10 बजे 11 बजे वापस डोडा जाऊंगा दिल्ली में अपना काम पूरा करके। अरे मैं भी पिछले 40 साल से किश्तवाड़ डोडा आ रहा हूं, कितने घंटे लगते थे। मैं पहली बार जब आया तो 35 रुपए किराया दिया था, 35 रुपए जम्मू से किश्तवाड़ 35 रुपए किराया था, 35 रुपए किराया दिया और मुझे लग गए थे 12 घंटे। कश्मीर की तो बात छोड़ दो, मेरी माँ मुझे जब मैं कश्मीर से चलता था मिट्टी के बर्तन में चावल बना कर देती थी, उसमें सब्जी वब्जी डालती थी, कहती थी बेटा तुम रास्ते में कहीं खा लेना, पता नहीं कब पहुंचोगे जम्मू, इस बर्तन को तोड़ देना वहीं माँ पत्तों में पहन देना। और कभी भी 20 घंटे से पहले कश्मीर से जम्मू नहीं पहुंचता था, 20 घंटे लगते थे कश्मीर से जम्मू आने। आज 20 घंटे में 2 बार कश्मीर जम्मू, जम्मू कश्मीर करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदल हो गया। कल इन्होंने बताया कि गडकरी जी के ऑफिस में वहां लगा है, एक कोटेशन लगी है कि अमेरिका इसलिए अमीर नहीं कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। जिसका रोड कनेक्टिविटी ठीक होगा वो मुल्क तरक्की करता, वो एरिया तरक्की करता है। जिसकी रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी वो वही का वही रहता है। इसलिए मोदी जी के पिछले 11 वर्षों में जो उन्होंने किया है, पहले किसी ने नहीं किया। डिजिटल तो पहले भी कोई कर सकता था भाई, आयुष्मान भारत तो पहले भी कोई दे सकता था, पीएमएवाई भी पहले भी कोई दे सकता था, टॉयलेट तो पहले भी कोई दे सकता था, जेनरिक मेडिसिन, जन औषधि दुकानें पहले भी कोई दे सकता, क्यों नहीं दी। मैं भी प्रेशर की दवाई खाता हूँ, रोज खानी पड़ती है। डॉक्टर ने कहा कि जिस दिन छोड़ोगे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, तो रोज खानी है। सुबह मैं प्रेशर की दवाई लाता था 70 रुपए में 10 टीके, 70 रुपए में 10 टीके मिलते। आज मैं जेनरिक मेडिसिन की दुकान से लेता हूँ 5 रुपए में 10 टीके लेता हूँ। 5 रुपए में 10 टीके, दवाई वही है, दवाई में यहाँ पे उनका बोलबाला होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल यहाँ पे बनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमने आगे भी एज ए टीम काम करते हुए हमें जो रोल मिला है कि हमने एज ए विधायक के तौर पर असेंबली में हो, असेंबली के बाद हमें कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे। ये मत सोचे कि नहीं हमारी सरकार है, एलजी हमारा या किसी का, हम अपोजिशन में, हमें कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे। जो भी सरकार की जिम्मेवारी है, जो भी कमिटमेंट, जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम, अगर उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियां देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर फ्री में देंगे, अनेक ऐसे काम जो उन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में, उसके लिए संघर्ष हमको करना है और लोगों के साथ कनेक्ट हमको रहना है। जो भी पार्टी
कि जो भी कार्यक्रम, जो प्रोग्राम, जिसकी टीम नई बनी है, मैं मोहम्मद शर्मा जी को, इनकी सारी टीम को बधाई दूंगा और ये विश्वास करूंगा कि हम सारे मिलके, जिनको जिम्मेवारी अभी भी मिली होगा, इस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला है और तमाम जितना वोट पड़ा था 87,000 वोट यहाँ पड़ा है, जिसमें हमने 43,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 1982 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। बलदेव ठाकर जी तब यहाँ प्रधान होते थे अपने जम्मू कश्मीर के। उनके साथ भी हमने 1-2 मीटिंगें हमने देखी है, तब तो मैं छोटा था, देखी है, लेकिन लगातार चलते गए और फिर 1992 में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2-4 जगह स्टेटों में आई थी, मिलिटेंसी का जोर हो गया था थोड़ा बहुत, और हम 2-4 लोग जमा होकर, तब भक्तराम जी होते थे डोडा में, भूषण शाह जी होते थे, 2-4 लोग थे हम होते, और तब हमने वहां खुशी मनाने के लिए ये ढोल वाला साथ लिया। बस स्टैंड पे हम नाचने शुरू कर दिए तो लोग हमारा मजाक उड़ा देने। लोग कहते थे बस अब भारतीय जनता पार्टी जो है अब देश पे कब्जा करेगी, अब भारतीय जनता पार्टी डोडा पे कब्जा करेगी, एक मजाक कर रहे थे हमारा। और आस्ता आस्ता आप लोगों ने मेहनत की, और खासकर मैं अशोक कोल जी को बधाई देना चाहता हूं। ये पहले संघ के प्रचारक थे 85-86 में, और 87 में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इनने शिविर लगाया था बटारा में 3 दिन का। तब से ये घर घर गए थे, इनको डोडा वाकफ था, किश्तवाड़ वाकफ था, रामबन वाकफ था, भद्रवा वाकफ था, भलेसा वाकफ था, घर घर गए थे। और जब से ये संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर के बने भारतीय जनता पार्टी के, और तब से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उसने यहाँ जम्मू कश्मीर में भी तरक्की की और खासकर जिला डोडा में तरक्की की। मैं डोडा की बात इसलिए कर रहा था, फिर मैं 2 बार वाइस प्रधान भी रहा। 1990 से लेकर 1997 तक यूथ का प्रधान रहा। तब हमारा जिला जो होता था किश्तवाड़, डोडा और रामबन एक ही होता था। वो दौर भी हमने देखे। 2 बार वाइस प्रधान रहा, 2 बार मैं प्रधान रहा। लेकिन डोडा में हमें बड़ी परेशानी आती है, बड़ी मुश्किल से हम बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन फिर वहां आदमी नहीं जुड़ते थे। 1996 की मैं बात सुनाऊं आपको। 1996 में जब इलेक्शन आए तो बटोत में एक मीटिंग हुई, वहां पे चमनलाल गुप्ता जी आए। डोडा वालों ने हाथ खड़े कर लिए कि हमसे इलेक्शन जीता नहीं जाएगा, ना हम इसे हम एजेंट नहीं बना सकते। और हमारा एक एरिया इंद्रवाल का था जो ठाडरी से पीछे, बिलेसा में जैसे ये चिल्ली पिंगल वगैरह एरिया। उस टाइम हम 2-3 लोग थे वहां। हमने कहा हम लड़े, हम हर जगह एजेंट भेजेंगे। और तब हमने प्रेमनगर के इस एरिया के एजेंट भेजे, जगह जगह भेजे, और इस एरिया में हमने तब फाइट की। लेकिन हम कामयाब नहीं होते थे। लेकिन जब से शक्तिराज परिहार जी को डोडा में पहुंचाया, डोडा जब इनके हवाले किया, और तब से डोडा भी उछल पड़ा। और आज ये जो डोडा है हमारा, आज एक डोडा की सीट हमने जीती है। दूसरी भी हमारी बिल्कुल जीते जीते हमने छोड़ दी है, वो सीट भी हमने जीती थी। थोड़ी कमी रह गई, जो हमने कैंडिडेट बताया था वो उन्होंने कैंडिडेट हमें दिया नहीं, जिसके कारण हमें थोड़ी सी कमी रह गई। चलो ये मैं तो इसके लिए मैं जितना भी हमारा वर्कर है, और खासकर शक्तिराज परिहार जी जिनने मेहनत की डोडा में, इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और खासकर अपने लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिस तरीके से हम चले हैं। मुझे 1999 का दौर याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुर्सी संभाली थी। कांग्रेस के दौर में 9 रुपए किलो गंदम नहीं था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 रुपए किलो गंदम से उतार के 6 रुपए किलो गंदम कर दी। अंत्योदय शुरू कर दिया, अन्नपूर्णा शुरू कर दिया। और 2004 जब 2004 तक हमारी सरकार रही, ये टेलीफोन सिस्टम जो थे, सुषमा स्वराज जी ने ये टेक्नोलॉजी लाई। नहीं तो हमारे ये पुराना होता था उसको घुमाना, वो कब तक हमारे भलेसा पे तो गांव में तो पहुंचना नहीं था, कहीं भी गांव में नहीं पहुंचना था। ये मोबाइल सिस्टम आया, जैसे कौशल जी ने बताया,
तो इस तरीके से उन्होंने वो योजनाएं शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ प्रजा परिषद, हमारा एक नारा था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। और वो जो था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधान 2 होते थे वो तो खत्म किए थे, लेकिन 2 विधान 2 निशान बाकी थे। वो हमारा नारा चलता है कि अब हमारे बुजुर्गों ने, मैं तो राय सिंह चाणक्य जी, राय सिंह कोतवाल जी जैसे लोगों ने बड़ी मेहनत की है। उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की थी कि ये निशान कैसे खत्म किए जाएं। बड़ी गिरफ्तारियां दी हैं, भूखे पेट चले हैं, नंगे पांव घूमे हैं। मुझे एक दौर याद है, 1987 की बात है, दीप का निशान होता था हमारा, और हमारा जो कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, कोई एजेंट नहीं इसको मिलता था, और गुंदों में हम 6 लोग 7 लोग जो हैं वो ऊपर के पकड़ने साथ जाना, ऐसा भी दौर आया। लेकिन आज एक पुलिस स्टेशन पे 20-20 तैयार हो जाते हैं, बगैर पैसों के तैयार हो जाते हैं, ऐसा भी दौर देखा। तो मोदी जी ने अटल जी की वो स्कीमों को आगे चलाया, जैसे PMJSY स्कीम, पहले अटल जी की उनके प्रोग्राम थे, लेकिन जब इन्होंने चलाए, आपने देखा 2014 में जब मैं विधायक बना, 1-2 गांव थे, बाकी कोई गांव ऐसा नहीं था जहां गाड़ी जाती थी। तो भद्रवा की बात है, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां गाड़ी जाती थी। कैलार में थोड़ी सी ऊपर क्या कहते हैं, मलूठी तक गाड़ी जाती थी, इस साइड से खलेनी तक गाड़ी जाती थी, बड़ी मुश्किल से। क्या हालत थी इस रोड की। हमारे यहाँ पे या क्या कहते हैं, घटी मोड़ से लेके गुराका तक रोड की क्या पोजीशन थी, चिंता तक रोड की क्या पोजीशन थी, गुंदो ये डोडा से और यहाँ भद्रवा तक रोड की क्या पोजीशन थी। 2014 में जब हमारी सरकार आई, ये पस्सी होती थी आगे आपकी, जहां खलेनी के लिए ऊपर जाते हैं, इलेक्शन में गाड़ियां फंस गई थी, और फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पैदल जाना पड़ा था 3 किलोमीटर। लेकिन जैसे मोदी जी आए, पैसा खुला आया, ये स्कीमें बनी, और तब जाके आपने देखा वहां के किस तरीके से बंद लगे। वहां पे हमारी रोड की आज क्या पोजीशन है, चिंता तक रोड की क्या पोजीशन है। आज कंसर गाड़ी जाती है, आज दिग्गी गाड़ी जाती है, आज गुड़ाका गाड़ी जाती है, क्या कहते हैं, शेरी छतरा गाड़ी, मतलब कोई जगह खाली नहीं रही है। 10% गांव हमारे रहे, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, ये जो 4th फेज आया है, इसमें ये सारा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा नबार्ड की बहुत सारी स्कीमें, और खासकर अगर हमारी सरकार दिल्ली में नहीं होती, सब जितने भी हमारे मेले थे, इनको 2-2 सड़कें मिली थी CRF।